एक समय की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से पूछा तो वह बोली, भाई अभी तक चांद नहीं निकला है, मैं चांद को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वह अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए तो उन्होंने नगर की एक पहाड़ी पर एक दीपक चल्ली की ओट में रख दिया और अपनी बहन से कहा कि हे बहन, देखो चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा कि चलो चांद निकल आया है, अब व्रत खोल लेवें। साहूकार की बहुएं बोली, ये तुम्हारा चांद निकला है, अभी तक हमारा चांद नहीं निकला। तो साहूकार की बेटी ने चांद को अर्घ देकर भोजन करने को बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई और दूसरा तो उसमें से बाल निकल आया और जब तीसरा निवाला तोड़ा तो ससुराल से खबर आ गई कि तुम्हारा पति बीमार है। जैसी ही हालत में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार काले व सफेद कपड़े निकले। वह बोली, माँ तुम ये सब रहने दो। माँ घबरा कर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले तुम सबके पैर छूती जाना। और बेटी ने ठीक वैसा ही किया और जब ससुराल पहुँचते ही बाहर खेल रही छोटी ननंद को देखा तो उसने उसके भी पैर छुए और ननंद ने सदा सौभाग्यवती भवा तथा पुत्रवती भवा का आशीर्वाद दिया। उसने तुरंत साड़ी के छोर में गांठ बांध ली। अंदर जाते ही उसने देखा कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। तो वह बहुत रोई। उसके पति को ले जाने लगे तो वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब वह नहीं मानी तो बोली, मैं साथ में चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो सब बोले, चलो साथ में ले चलो। वह साथ में शमशान गई। जब उसके पति को जलाने लगे तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार के सबने निर्णय लिया, इसे यहीं रहने दो और एक झोपड़ी डलवा दो। उसमें उसके पति को लेकर रहने लगी और हर चौथ को व्रत रहती और जब चौथ माता आती तो उनसे कहती, हे माँ मेरे पति को लौटा दो। माँ हर बार कहती कि जब बड़ी चौथ माता आएंगी तो ये बात तुम उनसे कहना। जब करवा चौथ माता आई तो साहूकार की बेटी माँ से बोली, माँ जब तक आप मेरे पति को जीवित नहीं कर देती तब तक मैं आपके पैरों को नहीं छोड़ूंगी। साहूकार की बेटी ने माता को एक एक करके सब श्रृंगार चढ़ा दिया। चौथ माता ने अपनी आँख से काजल निकाला और हाथों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर उसके पति को छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी में लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननंद खाना लेकर आई तो देखा झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो ननंद को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई और बोली, देखो भाई साहब, आपके भाई जीवित हो गए हैं। घर जाओ और सासू जी से कहो कि गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी माँ के पास गई। सभी घर वाले अपने बेटे को लेने आए। हे माता, जैसी कृपा साहूकार की बेटी पर करी वैसे ही सब पर करना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।